चुनाव की तारीख नजदीक आ चुकी है। 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। बंगाल में चुनाव हो और हिंसा ना हो ऐसा तो कम ही देखने को मिलता है, लेकिन इस बार केंद्रीय एजेंसियों ने कमर कस ली है। तो दूसरी तरफ ईडी, सीबीआई और एनआईए की भी ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। बंगाल में जितनी चर्चा रैलियों में धारदार भाषणों की है, उससे कई ज्यादा ईडी, सीबीआई और केंद्रीय बलों के एक्शन की। बंगाल में कोने कोने में केंद्रीय बलों ने अपना डेरा डाल दिया है। राज्य में इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर टीएमसी की सरकार घिरी नजर आ रही है। जलपाईगुड़ी से लेकर पूर्वी मेदिनीपुर तक केंद्रीय बलों की बख्तरबंद गाड़ियों की गूंज सुनाई दे रही है। बंगाल के कोने कोने में केंद्रीय बलों के साथ साथ जांच एजेंसियों ने भी डेरा डाल दिया है और ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। ईडी, सीबीआई और अब एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को बेचैन सा कर दिया है। सिलीगुड़ी में एक कार से 10 लाख की रकम बरामद हुई है। चलिए अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं कैसे बंगाल में चौतरफा एक्शन जारी है। ये 4 तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि बंगाल में इस वक्त कैसे केंद्रीय बलों के साथ साथ जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। पहली तस्वीर जलपाईगुड़ी की है, जहां बख्तरबंद वाहनों में हथियारों से लैस सीआरपीएफ के जवान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर पूर्वी मेदिनीपुर की है, जहां केंद्रीय बलों के साथ प्रशासन पेट्रोलिंग कर रहा है। तीसरी तस्वीर सिलीगुड़ी की है, जहां एक टैक्सी से 10 लाख की रकम बरामद हुई है। और चौथी तस्वीर कल की है, जहां कोयला घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पश्चिम बंगाल का लाला जो अवैध माइनिंग के धंधे में लिप्त था, उसके नकली पैड की खूब तूती बोलती थी। पुलिस और आरटीओ लाला के पैड को देखकर अवैध माइनिंग के ट्रकों को ग्रीन सिग्नल दे देते थे। कोयला तस्करी के मामले में सबसे पहले इसका नाम आया था। अनूप मजी उर्फ लाला अवैध माइनिंग में लिप्त था। लाला का गैंग कई फैक्ट्रियों में कोयला आपूर्ति करता है, फर्जी परिवहन चालन का उपयोग करता था। लाला पैड देखकर ट्रकों को पुलिस ग्रीन सिग्नल देती थी। ईडी ने ईसीएल के पट्टे वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन और चोरी की चल रही जांच के संबंध में 159.51 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की है। दरअसल टीएमसी सरकार इस वक्त कई घोटालों की जांच से घिरी हुई है। चलिए अब आपको वो घोटाले बताते हैं जिनके कारण चुनाव में बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। सबसे पहला घोटाला है शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें आरोपी है पार्थ चटर्जी और अर्पिता चटर्जी, और ये सीबीआई और ईडी के पास है। दूसरा घोटाला है राशन वितरण घोटाला, जिसमें आरोपी ज्योति प्रिय मलिक गिरफ्तार हैं और ये ईडी के पास है। तीसरा घोटाला है कोयला तस्करी घोटाला, जिसमें आरोपी है आईपीएसी डायरेक्टर जो गिरफ्तार हैं, ये ईडी के पास था।